भोपाल में मंडोरी के जंगल से गुरुवार रात 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश के साथ इनोवा कार जब्त की गई थी। मामले की पड़ताल के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ एक डायरी और कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनमें खुलासा हुआ है कि आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ साल भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सौरभ को वीआरएस लेने के बाद भी सारे आरटीओ पैसे भेजते थे जिसे वो इधर उधर करता था। अब इस मामले में परिवहन विभाग के तमाम बड़े अफसरों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि जिस चेतन सिंह गौर की कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए उससे इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ लगभग पूरी कर ली है। वो अभी आयकर विभाग के अफसरों के संपर्क में है। उसके बयान के आधार पर मुख्य किरदार सौरभ शर्मा से पूछताछ की जानी है। बताया जा रहा है कि अभी सौरभ शर्मा को तलब नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस पूरे मामले में जिलों के आरटीओ की भूमिका सामने आने के बाद अब परिवहन मुख्यालय के मुखिया और परिवहन आयुक्त की भूमिका भी जांच के घेरे में है। आयकर विभाग फिलहाल इतना ही कह रहा है कि परिवहन विभाग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन किसी आईपीएस अधिकारी को लेकर अभी जांच शुरू नहीं की गई है। आयकर अफसरों के मुताबिक मंडोरी से जब्त कैश और गोल्ड को आयकर अधिनियम की धारा 132 के आधार पर जब्ती बताकर एसबीआई बैंक में जमा करा दिया गया है। धारा 132 का इस्तेमाल आयकर विभाग तब करता है जब यह कार्रवाई किसी अन्य जांच एजेंसी की मदद के बगैर की गई हो। अगर किसी अन्य जांच एजेंसी को इसमें शामिल किया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 132A के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंडोरी में इनोवा कार में गोल्ड और कैश होने की सूचना अज्ञात सोर्स से मिली थी। मौके पर पहुंचने पर वहां कुछ पुलिसकर्मी पाए गए और उन्होंने कार में जांच से इनकार कर दी। इसके बाद टीआई से लिखित में लेने के बाद पूरे मामले की जांच अकेले आयकर विभाग ने की। जिस खाली प्लॉट में कार को छिपाया गया था वहां आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों का दावा है कि गुरुवार शाम 4 बजे 2 कार इस प्लॉट पर आई थी। इनमें से एक को प्लॉट के अंदर ले जाया गया जबकि दूसरी बाहर थी। दोनों वाहनों में 5 से 6 लोग थे। इन्होंने कार के आगे लगी आरटीओ की प्लेट हटाई और उसे मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद कार ढककर चले गए। इन सभी के पास पिस्टल समेत अन्य हथियार भी थे। ये देखकर लोग सहम गए। कार छिपाने के बाद भी ये लोग दूसरी कार से यहां हर 10 से 15 मिनट में आते जाते रहे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को गुरुवार शाम 4 बजे लावारिस कार की सूचना मिल गई थी। आधे घंटे बाद 2 पुलिसकर्मी पहुंचे। इसके बाद पुलिसकर्मी आते जाते रहे, पर रात 11 बजे तक कार्रवाई नहीं की गई। फिर रात 11:30 बजे आयकर टीम मौके पर पहुंची। तब भी वहां 7 से 8 पुलिसकर्मी थे जो धीरे धीरे वहां से निकल गए। मौके पर एक हेड कांस्टेबल ही बचा, परंतु कार्रवाई पर उनके बीच बहस होती रही। पुलिस अफसर ने कार्रवाई नहीं करने की बात लिखित में दे दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरटीओ विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों से अब तक 7.98 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। परिवहन विभाग के सीनियर अफसर बताते हैं कि सौरभ के पिता हेल्थ डिपार्टमेंट में थे। साल 2016 में उनकी अचानक से मृत्यु के बाद उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए सौरभ की तरफ से आवेदन दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल नोट शीट लिखी कि उनके यहाँ कोई पद खाली नहीं है। अक्टूबर 2016 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती सौरभ की पहली पोस्टिंग ग्वालियर परिवहन विभाग में हुई। मूल रूप से ग्वालियर के साधारण परिवार से संबंध रखने वाले सौरभ का जीवन कुछ ही सालों में देखते ही देखते पूरी तरह से बदल गया। नौकरी के दौरान ही उसका रहन सहन काफी आलीशान हो गया था, जिससे उसके खिलाफ शिकायतें विभाग और अन्य जगहों पर होने लगी। कार्रवाई से बचने के लिए सौरभ ने कुछ सालों के बाद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायरमेंट भी ले ली। इसके बाद उसने भोपाल के नामी बिल्डरों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी में बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया। सौरभ शर्मा की खिलाफ शिकायतें ऊपर तक पहुंचने पर विभाग के मंत्री व प्रमुख लोगों के वो नजदीक आ गया। 2021 में विभाग के मंत्री व आयुक्त की शिकायतें ऊपर तक पहुंची थी।
इन शिकायतों के मामले में बाद में आयुक्त के पीए रहे सत्यप्रकाश शर्मा और उनके ड्राइवर के खिलाफ क्राइम ब्रांच में प्रकरण भी दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में सत्यप्रकाश का ड्राइवर भी आरोपी है, क्योंकि डाकघर में शिकायतें ले जाते हुए उसके फुटेज पुलिस को मिले थे। आयकर विभाग को दिए बयान में चेतन सिंह गौर ने खुद को सौरभ शर्मा का साधारण सा वर्कर बताया। चेतन का कहना है कि सौरभ जहां कहता था वो वहां साइन कर दिया करता था, उसके दस्तावेज अलग अलग काम बताकर ले लिया करता था। चेतन ने यह भी बताया कि वो दोनों पुराने परिचित थे और उसे काम की जरूरत थी, इसी कारण उसने सौरभ से कभी कोई सवाल नहीं किया। चेतन के अनुसार सौरभ ने इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। चेतन ने कहा कि सौरभ ने उसके नाम से कार खरीद ली। चेतन के दस्तावेजों पर पेट्रोल पंप का आवंटन भी करा लिया गया। इसके अलावा भी कई संपत्तियां चेतन के नाम से खरीदी गई। लोकायुक्त और इनकम टैक्स के छापों में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। सौरभ शर्मा के ठिकानों से 235 किलो चांदी सहित कुल 8 करोड़ के नकदी और आभूषण मिले हैं। यह भी पता चला है कि सौरभ जल्द ही शाहपुरा के 20 सेक्टर में जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी खोलने वाला था। चेतन सिंह गौर जयपुरिया स्कूल की समिति में सचिव है। कुल मिलाकर सौरभ शर्मा के इस कारनामे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसे एक तरह से यह भी सामने आ गया कि किस तरह से प्रशासनिक और सरकारी तंत्र मिलकर कोई भी बड़ा खेल आसानी से खेल सकते हैं। एक मामूली से कर्मचारी का अकूत खजाना देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। जिस तरह से सौरभ शर्मा ने देश को हिलाकर रखने वाला ये कांड अंजाम दिया, उसकी कलई खुलना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, देखना अब यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे मामले की परतें कब तक और किस तरह से खोलने में सफल होता है। लेकिन यह भी तय है कि सौरभ शर्मा बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े एम्पायर का मालिक नहीं बन सकता। यह भी हो सकता है कि राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले को बंद करने की कोशिश भी की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर देश की नजरें लगी हुई हैं। दोस्तों, इस मामूली से कर्मचारी के धन भंडार को लेकर आप क्या कहेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।